अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम जो नाइन्थ की फिज़िक्स है, फिज़िक्स की जो फिज़िक्स क्या होती है और उनकी ब्रांचेस जो कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे फिज़िक्स है, फिज़िक्स क्या होती है। फिज़िक्स को यहाँ पे हम कहेंगे, फिज़िक्स जो है ग्रीक लेटर फिजिकोस में से ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग जो है वो नेचर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन है। मैटर एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उन्हीं को हम नाम देंगे फिजिक्स है। यहाँ पे हम फिजिक्स को ऐसा भी कह सकते हैं, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर है। नेचर की अगर हम स्टडी करते हैं तो उन्हीं को हम नाम देंगे फिजिक्स है। उनके बाद हम आते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस जो है उनका हम जिक्र करते हैं। तो फिजिक्स की ब्रांचेस जो है पहले हमारे पास फर्स्ट जो ब्रांच है वो मिली हुई है, जिनको हम नाम देंगे मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स को हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन है। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिनके अंदर हम जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, और उन्हीं के अलावा ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ें तो उन्हीं को हम मैकेनिक्स कहेंगे। तो मैकेनिक्स के बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं उन फिजिक्स की ब्रांच का नाम है थर्मोडायनामिक्स है। थर्मो मीन्स हीट है, डायनामिक मीन्स मोशन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनको, थर्मोडायनामिक को हम डिफाइन करेंगे। थर्मोडायनामिक डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन विद एनर्जी एंड वर्क है। अगर हीट एनर्जी वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है, या वर्क जो है हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, या हीट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या है, इनके बारे में हम पढ़ें तो उन्हीं को हम नाम देंगे थर्मोडायनामिक्स है। तो थर्मोडायनामिक्स के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं हमारे पास है कि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रो वर्ड की मीनिंग जो है यहाँ पे हम कहेंगे चार्ज है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्टली कंसर्न विद द, यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन रेस्ट और मोशन है। अगर चार्ज जो है वो रेस्ट के अंदर है या मोशन के अंदर है तो उन्हीं को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिसिटी है। तो चार्ज हमें पता है कि हम चार्ज के बारे में पढ़ के आए हैं कि चार्ज जो एक जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है, किसी सब्सटेंस की जो कशिश करने की या जो रिपल्जन जो प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को हम नाम देंगे चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स की ब्रांच है जिनको हम नाम देंगे मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म को हम यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिज्म इज अ स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में हम पढ़ें, उन्हीं को हम नाम देंगे मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं उन्हीं को हम नाम देंगे एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स को हम यहाँ पे कह सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। किसी एटम की जो स्ट्रक्चर हम पढ़ें, एटम की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें वो, और उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ें तो उन्हीं को हम नाम देंगे एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है जिनको हम नाम देंगे ऑप्टिक फिजिक्स है। ऑप्टिक फिजिक्स मोस्टली ऑप्टिक स्टडी द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइट एंड प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें लाइट के बारे में और लाइट की जो प्रॉपर्टी है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है तो उन्हीं को हम नाम देंगे ऑप्टिक फिजिक्स है। अच्छा, ऑप्टिक फिजिक्स के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं साउंड है। साउंड की मोस्टली स्टडी को हम अकाउस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पे साउंड इज अ स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स है। जो साउंड वेव्स जो होते हैं उन्हीं साउंड वेव्स है, उन्हीं की प्रॉपर्टी और उन्हीं किस तरीके से वो प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में पढ़ें तो उन्हीं को हम नाम देंगे साउंड कहते हैं। तो साउंड के बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं उन्हीं को हम नाम देंगे न्यूक्लियर जो है फिजिक्स है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। किसी एटम के न्यूक्लियस के जो हम पार्टिकल अंदर जो होते हैं वो आपस में उनका इंटरेक्शन कौन कौन सा होता है। हमें पता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल दो पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन होता है और उनके अलावा प्रोटॉन होता है। तो उन्हीं की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें
पढ़ें, उनकी बिहेवियर के बारे में पढ़ें, उन्हीं का इंटरेक्शन जो है उन्हीं के बारे में पढ़ें, तो उन्हीं को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं का जो मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप कौन सा होता है, आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ें, तो उन्हीं को हम नाम देंगे पार्टिकल फिजिक्स है। सो पार्टिकल फिजिक्स के बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स जो है, एस्ट्रो मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल हम कहें इनको स्टडी ऑफ द स्काई। फिजिक्स ब्रांच फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिनके अंदर हम स्काई के बारे में पढ़ें। मीन्स हम यहाँ पे कहेंगे सूरज ग्रहण किस तरीके से होता है, चांद ग्रहण किस तरीके से होता है, या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स को होते हैं जमीन की तरफ जो है गिरते हैं तो किस वजह से गिरते हैं, तो स्टडी ऑफ द यहाँ पे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ फिजिक्स है। मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फिजिक्स के लॉ के अंदर जो हम उनको किस तरीके से पढ़ेंगे, उन्हीं को हम नाम देंगे एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा जो होती है मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, बेयर न्यूक्लियाई, या हम यहाँ पे कहेंगे आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड जो स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी है। आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। आयोनाइज हमें पता है कि आयोनाइजेशन कब होती है, जब हम किसी भी मैटर के अंदर है या किसी भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन या उनमें हम ऐड करें या इलेक्ट्रॉन हम उनमें रिमूव करें तो वो आयोनाइज्ड पार्टिकल बन जाता है। तो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं के बारे में अगर हम पढ़ें, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें, तो उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे प्लाज्मा फिजिक्स है। अच्छा, प्लाज्मा फिजिक्स के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं उन्हीं फिजिक्स की ब्रांच है, उनका नाम जो है यहाँ पे जियो फिजिक्स है। यहाँ पे हम जियो फिजिक्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। जमीन जो है उन्हीं की इंटरनल स्टडी अगर हम करें तो उन्हीं को हम नाम देंगे जियो फिजिक्स है। जियो वर्ड की मीनिंग जो है यहाँ पे हम कहेंगे वो अर्थ में, तो अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे जियो फिजिक्स है। तो ये जो थी मेन फिजिक्स की ब्रांच है उनके बारे में हमने पढ़ा।